एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज हम करने जा रहे हैं आपका फेवरेट टॉपिक, जिसपे हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, उनके एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, सो आप लोग देख लीजिए। हम लोग आज कार्ड्स भी दिखाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करने के लिए आपको उनको ध्यान भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है मैं बता देती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना देती हूँ। तो थी और था पे फोकस बिल्कुल नहीं करिएगा। फोकस किस पे करना है? एनर्जीज पे। एनर्जीज का मतलब जो मैं पढ़ रही हूँ उस पे फोकस करो, मैं उसकी भावनाएं जो बोल रही हूँ उस पे फोकस करो। ठीक है, और अपने कमेंट्स में भी फोकस करो। थोड़े कमेंट्स सेंसिबल डालो यार, क्यों मजाक उड़ा रहे हो बच्चे के साथ। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर। तो अगर आप लोग अपने फीडबैक्स और अपनी प्यारी प्यारी भावनाएं मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स फ्री है, इस्तेमाल कीजिए उसका। ठीक है, मेरे रिलेटेड सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, और स्क्रीन भी है, सारी डिटेल्स लिखी हैं, इतना ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जल्दी से। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज पहले बताएं और नेक्स्ट 7 डेज उनकी बताएं एनर्जीज क्या रहेंगी, उनकी फीलिंग्स, उनकी करियर भी हो या उनकी ओवरऑल लाइफ भी हो, सब चीज़ें देखनी है मुझे। सभी राशियों के लिए ये रीडिंग डाली जाती है, एक एक सेपरेट राशि नहीं डालते हम लोग, सभी राशियों के लिए एक साथ टाइमलेस रीडिंग बनाई जाती है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, हीरोपंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, wheel of fortune, king of pentacles and bottom of the deck में है page of pentacles। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में ओके कुछ तो भाई बढ़िया सी चीज़ें भी हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, नहीं भी हो रही हैं। सो पहली बात तो आपका नॉलेज के प्रति ध्यान ज़्यादा जाने वाला है और ऑलरेडी जा रहा है, बिकॉज ये करंट एनर्जी है। आप कुछ लर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई गाइड भी कर रहा है, कोई हो सकता है कि कोई आपको टीच कर रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है डायरेक्शन के लिए, क्या लेना है, राइट लेना है, रॉन्ग लेना है। कोई आपका मेंटर बन गया है या बन गई है, कोई टीचर है आपके इर्द गिर्द। ठीक है, जो आपको लाइफ के और ओवरऑल लाइफ चीज़ों के प्रति आपको गाइडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपका विजडम बढ़ने का मतलब बुद्धि तेज हो रही है। आप हर चीज़ बुद्धि से सोच रहे हैं, बुद्धि से काम कर रहे हैं, सोच समझ कर हर चीज़ का एक्शन ले रहे हैं। कल तक आप एकदम बुद्धू से बाबू थे, छोटे से, जो भी सोचा कर लिया, फटाक से बिना सोचे समझे एक्शंस ले लिए। अब आप सोचकर चीज़ें कर रहे हैं, आप सोच समझ कर रहे हैं। प्लस आप अपनी लाइफ में थोड़े से चेंज ला रहे हैं और चेंजेस से गुजर रहे हैं। आप थोड़े से बदल गए हैं। अब थोड़े से आइसोलेशन से भी बाहर निकले हैं। जो आपने अपने आप को कैद करके रखा था रूम में कि मैं 4 दीवारी से नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगी, हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा लोगों से मिलने लगे हैं। इंटरेक्शन ऐसे हैं, या तो आप लोगों से बात करके बड़ा ज्ञान ले रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर हीरोपंथ की एनर्जी किसी एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी में भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट आ गया है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी देखने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भगवद गीता या स्पिरिचुअल बुक्स में भी आ चुका है, ये भी संभावनाएं हैं। आप अपनी लाइफ की सक्सेस को लेकर बड़े स्ट्रांगली सोचने लगे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइफ की सक्सेस को लेकर बड़े होपफुल और पॉजिटिव हो गए हैं। आपको पता है आप अपनी लाइफ में जो आगे करने जा रहे हो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो गुरु की कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही है, लेकिन डिज़ायर्स भी बढ़ रही है। यानी कि जुपिटर आपकी स्ट्रांग होने का मतलब ये भी है कि एक तो आपको गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की कृपा आप पर हो रही है। वो आपको रास्ता दे रहे हैं कि आपको किस तरह जाना है, किस तरह आगे बढ़ना है। वो आपको एक पुश दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन और सही निर्णय ले सकें। बट ये जुपिटर आपकी ना डिज़ायर भी बढ़ा रहा है। डिज़ायर बढ़ा रहा है क्यों? बिकॉज आपका जुपिटर जिस पोजीशन को पकड़ रहा है, 5th हाउस की पोजीशन पर भी दिखा रहा है यहाँ पर, साथ में उसकी जो दृष्टि पड़ रही है उस हिसाब से भी मैं आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि ये एनर्जी ये बता रही क्लियरली कि आपके फिजिकल डिज़ायर्स बढ़ेंगे, आपका रोमांस भी बढ़ेगा, आप रोमांटिक भी बहुत होंगे, थोड़े से फ्लर्टिशियस भी हो जाएंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, और आप फुल ऑफ फन हो। अब इस बार ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है ना मस्ती के मूड में रहेंगे। ठीक है, पर डिज़ायर्स बढ़ने का मतलब फिजिकल डिज़ायर्स भी बढ़ रही हैं। आप नोटिस करेंगे कि वैसे से ज़्यादा आपके अंदर क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, वैसे से ज़्यादा। अब कुछ लोगों के लिए ये फूड की डिज़ायर होगी, कुछ लोगों के लिए वासना है, सेक्शुअल डिज़ायर्स है जो बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये फूड की आप अलग अलग प्रकार का खाना खाने में इंटरेस्ट लेने लगे हो कि यार ये कुछ नया ट्राई करके देख लें, ये वाली जगह से प्लेस पे कुछ ट्राई करें। अब नया नया फूड एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया आपने कि ये चीज़ सीखे, ये चीज़ सीखे, ये चीज़ सीखे। अब आप यहाँ वो इंटरेस्ट आए खाने के प्रति, या आप नया नया खाना बनाने लगे हो कि ये वाला खाना ट्राई करें। और मसाले ज़रूरी नहीं कि आप मसाले ही खा रहे हो, पर कुछ
अलग अलग तरीके की टेक्निक्स ढूंढ रहे हो, शायद आप फूड रेसिपीज़ देखने लगे हो या आप फूड रेसिपीज़ लिखने लगे हो। कल तक आपका कुकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, अब अचानक से आपका कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगा है, या आप अपने डाइट प्लान को बना रहे हो। क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि आप में कुछ अच्छे वाले चेंजेस आ रहे हैं एंड इट्स द थिंग जो आपको बेहतर बना रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। करंट पोजीशन पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप में जोश आ रहा है, आप एक्टिव हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो कल तक थके बेजार से एकदम सुस्त से इंसान बने पड़े थे या बनी पड़ी थी, या एंजाइटी स्ट्रेस को लेकर बहुत एग्जॉस्टेड थे, अब वो एनर्जी नहीं है। यू आर रेडी, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चल रहे हैं, आप बस खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फोकस्ड हो गए हैं कि यार ये चीज़। अब आप अपने कल में नहीं जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कल की तरफ आपका ज़्यादा फोकस नहीं है। इन नेक्स्ट 7 डेज आप किसी को ब्लॉक करने वाले हैं, आप किसी का नंबर डिलीट करने वाले हैं। किसी का नंबर डिलीट करेंगे, ब्लॉक डिलीट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों में से, ये इंसान सिर्फ टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करता है या करती है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स लाइक कहीं ना कहीं से कुछ भी अच्छा बोलो नेगेटिव ही सोचने लगता है या सोचने लगती है। तो किसी का नंबर आप ब्लॉक करेंगे या किसी का नंबर आप डिलीट करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में ये होगा। कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट जहाँ पर आपको लगेगा कि यार अब इन लोगों को क्या समझाऊं, इन लोगों का नंबर ही डिलीट करना है या इनको ब्लॉक ही कर देना है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ऐसा लग रहा है समझा के हार गए। आपने समझाया, बहुत कोशिश की समझाने की कि सुनो ये बात मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सुनो, बट सामने वाला आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। इसके वजह से आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आपकी फिजूल खर्ची भी आपको दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि उस इंसान की वजह से फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस इंसान को ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको लग रहा है फाइनेंशियली आपके तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें माइनस में देखनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान बियर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी आप ऐसे हो जा रहे हैं कि यार ये सही नहीं है। सामने वाले से बात कर रहे हैं, आपने या तो किसी को पैसे दे रखे हैं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हुआ है जिसे आपने दिए, जिससे आप लेन देन करने की कोशिश करेंगे अब अगले 7 दिनों में, और आपको रियलाइज़ होगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके का इंसान है जो पैसों के इसमें ही मोह में ही इंटरेस्टेड है और आप में इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, या इस इंसान का सिर्फ मतलब आपसे पैसों का ही है, कभी काम आएगा नहीं, हेल्प करेगा नहीं, करेगी नहीं, बस बैठ के कैसे आपके ऊपर बर्डन प्रेशर बनाना है उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये चीज़ें आप अंदर से फील करेंगे और इसलिए सामने वाले को ब्लॉक और कहीं ना कहीं आप उनका नंबर डिलीट करेंगे, ये संभावना है। बट 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप खुद ही तय कर लेंगे उस इंसान के पर्सपेक्टिव को, खुद ही सोच लेंगे वो बंदा या बंदी क्या है एक्चुअली आप नहीं सुन पाएंगे। आप सामने वाले को सुने बिना ही एक डिसीजन पर आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा या नहीं समझ रही, पर असलियत ये है कि आप भी बहुत स्टबर्न हो चुके हो। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने तर्क और वितर्क को इतना सही मान रहे हो कि आप दूसरी बात को, उस सामने वाले की बात को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। सीधा नंबर ब्लॉक, सीधा दूरियां बनाना, सीधा लफड़े झगड़े, ये वाली किसी भी फिजूल की लड़ाई में, किसी फिजूल की गॉसिप में, फिजूल की चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना समझना ज़रूरी है, बट आप वो सुनेंगे नहीं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल क्या आ रही है? ऑब्स्टेकल में मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। ये 7 दिन में होने वाला है, अभी हो नहीं रहा है। अभी तो आप अच्छी पोजीशन पर है, अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप हर चीज़ों को बहुत सही से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि अगले 7 दिनों में ये होगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ये गलत होता है, मेरे साथ ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। सडनली माइंडसेट बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। सडनली आप अपने आप को बहुत स्टक सिचुएशन में फील करेंगे और किसी भी चीज़ में पॉजिटिव सोचने की जगह हर एक इंसान को ओवर जज करते हुए, ओवर एनालिसिस करते हुए, थोड़े से ईगो में आते हुए नजर आएंगे। अब इस चीज़ का आपको कैसे सॉल्यूशन ढूंढना है? देखो, सिंपल सी बात तो ये, आपने रीडिंग देख ली, आपको गाइडेंस मिल गया है कि ये 7 दिनों में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। अपने आप को मन से प्रिपेयर करो कि नहीं यार, मुझे ईगो नहीं दिखानी है, मेरे को थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है, मेरे को ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कल मुझे रिग्रेट हो। ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने पड़ेंगे ताकि मन को शांत रखें। या तो आप लिखना शुरू कर दो, जो जो अच्छी बातें हैं आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में लिखना शुरू कर दो, तो वो एक चीज़ें आपके लिए 7 दिन में मेंटेन रहेंगी। ठीक है। ओवर थिंकिंग कम करो और तुरंत फैसले मत लो, क्योंकि आप जिस इंसान को डिस्कनेक्ट करोगे बाद में उसी चीज़ को सोच सोच के अपने आप को और परेशान करोगे। ठीक है। तो आप जल्दी डिसीजन पे मत आओ। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, लेट मी जस्ट सी व्हील ऑफ फॉर्चून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून प्लीज।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। सडनली देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको कोई भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आप किसी पे भरोसा करने से दूर भाग रहे हो। ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई ऐसा दोस्त जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस इंसान की तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो या इन्फैक्चुएशन फील कर रहे हो, वो इंसान में भी आप नोटिस कर रहे हो उसका भी इंटरेस्ट है, बट सडनली आप उसके एक्शंस को ऐसे देख रहे हो कि जैसे इस इंसान को मुझसे कोई मतलब है, ये इंसान मेरे को फिजिकली देख रहा है या देख रही है, या इंसान को पैसे चाहिए मुझसे, कोई मतलब आप उस इंसान में फील कर रहे हो, जिसकी वजह से उस इंसान को लेकर आप डायरेक्ट धारणाएं बनाकर उससे डिस्कनेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड ट्रस्ट इशूज से गुजर रहे हो। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं है और मुझे मेरे पे फोकस करना चाहिए, मुझे लोगों से डिस्कनेक्ट कर जाना चाहिए। सडनली आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे। विद किंग ऑफ पेंटिकल सडनली आप अपने फाइनेंसेस और करियर पे फोकस करना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे नहीं मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे करियर बनाना है, लाइफ हैज़ लाइक आई हैव टू डू लॉट मोर थिंग, मुझे पैसा बनाना है, सेव करना है। यू हैव लाइक आप बहुत स्ट्रैटेजिकल हो जाएंगे, आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, आप ऐसी ऐसी चीज़ें डिसाइड या प्लान करेंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, आप बहुत मैच्योरिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करेंगे, जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली को लेकर, लोगों को लेकर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते नजर आएंगे। विद किंग ऑफ पेंटिकल ये मैच्योर भी बना रहा है आपको, ये आपको स्ट्रैटेजिकल भी बना रहा है, ये एट द सेम टाइम आपको डिसिप्लिन भी बना रहा है। आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। आप अब ऐसे हो जहाँ पे बहुत सीरियस हो, हाँ अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत सीरियस हो जाओगे। आपको लगेगा मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया लोगों के पीछे, नाउ मुझे अपने गोल्स और अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आप ऐसे डिसीजन ज़्यादा लोगे। विद पेज ऑफ पेंटिकल कुछ नई शुरुआत, कोई न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, और ये अगेन फाइनेंशियल सेक्टर्स में ही दिखाई दे रही है। काम में कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश होगी, या कुछ नया काम करने की कोशिश होगी, आपके अंदर एक इच्छा बनेगी जहाँ पर आप कुछ नया चीज़ें सीखने की या लर्न करने की, नई किताबें पढ़ने की कोई इच्छा रखेंगे। यहाँ पर आप कुछ क्रिएटिव एनर्जी में भी आते नज़र आ रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल आ गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आप हर काम को मन लगा के और बेहतर रूप से करना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे नहीं ये काम जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ मुझे वैसे नहीं करना है, या वैसे नहीं करूँगी, मुझे अब थोड़े से चेंजेस चाहिए। इन योर रिलेशनशिप आप अब एक मैच्योर, सेंसिबल, एक सही रिलेशनशिप चाहते हो जो स्टेबिलिटी वाला हो। आप कोई टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, इसलिए आप जहाँ पर भी नोटिस करोगे कि वो इंसान आपको हल्के में ले रहा है या ले रही है, आप तुरंत उस इंसान से डिस्कनेक्ट कर जाओगे। और अगर अभी तक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या सोच रही थी, तो सडनली उस इंसान को लेकर भी आपका डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। अगले 7 दिनों में आपको लगेगा मुझे इस इंसान से बात नहीं कर रही, मुझे इस इंसान का नंबर डिलीट करना है, ये इंसान है कौन, मुझे तो उसको देखना भी नहीं है। कारण क्योंकि आपको लगेगा कि इस इंसान की वजह से मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ, इस इंसान ने मेरा पूरा समय वेस्ट किया है, इस इंसान ने मेरा बहुत लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, अब इस इंसान की तरफ मुझे देखना नहीं है। एंड यू विल फील लाइक कि नहीं मुझे नहीं देखना, ना देखना है, ना सोचना है उस इंसान के बारे में। आप अपनी लाइफ में किसी को सबोटैच करोगे, एंड ये मोस्ट लाइकली किसी रिलेशनशिप में ही आप करने वाले हो। रिलेशनशिप में किसी न्यू पर्सन के साथ या पास किसी पर्सन के साथ, जहाँ आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी सिर्फ वहाँ वेस्ट हुई है, उस इंसान ने मुझे समझा नहीं, मेरी कदर नहीं समझी, और उस इंसान ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, और इसकी वजह से आप उस इंसान से 7 दिनों के अंदर ऐसे हो जाओगे कि डिस्कनेक्ट। आप उस इंसान को अगर बात करने का मौका भी मिलता है तो आप उस इंसान को क्लियरली बोलोगे कि सीरियस रह सकते हो तो ठीक, स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन है तो ठीक, वरना तुम सिर्फ मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट या एक सही तरीके के रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। अब आप छुप छुप कर एक प्राइवेट रिलेशनशिप को नहीं एंटरटेन करना चाहते। अब आप छुप छुप कर कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं करना चाहते हो जिससे आपको कल रिग्रेट हो। आप अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेते नज़र आ रहे हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ तो दिख रही है, प्लस मुझे अपने काम को लेकर आपके अंदर एम्बिशियस एनर्जी आते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर अब तक आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब ढूंढना शुरू करोगे इन 7 दिनों में। अगर अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे तो कुछ करने का प्रयास जारी होगा। आप एक हाउसवाइफ है तो अब आप घर पे बैठे बैठे कोई ऐसा काम सोचेंगे कि कर ले जिससे मेरी ग्रोथ हो, भाई मैं बिजी भी हो जाऊँ, मेरे पास लाइफ में करने के लिए भी कुछ हो, तो उन चीज़ों पे लर्निंग फोकस करना शुरू कर देंगे। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, जिम्मेदारियाँ समझ रहे हैं, मैच्योरिटी है, पर कहीं कहीं थोड़ी सी स्टबन एनर्जी, ज़िद्दी एनर्जी और माइंडसेट का जानबूझ के खुद को अकेले करने वाली एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, अब लेट्स सी आपके पार्टनर की नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए फीलिंग्स क्या होंगी, फीलिंग्स एंड एक्शंस नेक्स्ट 7 डेज इनके पार्टनर जिस भी इंसान के बारे में जानने चाहते हो उस इंसान का नाम मनी मन दोहराओ। यूनिवर्स मुझे बताएं उस इंसान की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट 7 डेज की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। सो एवरी मंडे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर मंडे आप इस वीडियो को देख सकें, इस रीडिंग को देख सकें और इन्जॉय कर सकें।
ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों ऐसी एक इंट्यूशन है, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई है जिसे आप छुपा रहे हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप कुछ तो सीक्रेट रख रहे हो। आपकी लाइफ में डेफिनेटली देयर इज समवन जो आप नहीं बताना चाहते। या तो आप किसी को डेट कर रहे हो या आपका कोई पास्ट है जो आप नहीं बता रहे। अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिसे आप डेट कर रहे हो तो उस इंसान को लग रहा है कि ये इंसान मुझसे पूरा सच नहीं बता रहा है, ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, उन्हें पूरा भरोसा नहीं है आप पर। और या ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट में जैसे हैं अगर आप, तो आप डेफिनेटली किसी को मिल रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं जिसके बारे में इनको नहीं पता चल रहा है, पर आप डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील कर रहा है, कर रही है, क्योंकि इनका इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कि ऐसा कुछ तो है जो आपकी लाइफ में कोई है जिसका आप उन्हें कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे, आप उन्हें शो नहीं कर रहे। ये व्यक्ति आपके साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या रहना चाहती है। ये इंसान आपके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं या रखना चाहती है। जिस भी इंसान से आप डेट कर रहे हैं, ये इंसान आपके रिलेशनशिप को और आपको, मतलब आपके साथ एक सीक्रेट प्राइवेट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये बखान नहीं करना चाहते इस रिश्ते का कि चलो हम लोग दोनों एक्सपोजर में आ जाते हैं और दिखाते हैं दुनिया को हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं, इनका प्यार बंद कमरे तक रहना चाहता है। और ये बिस्तर तक बात जाने की नहीं है, ये बात सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स की नहीं है। इट इज़ जस्ट ये नहीं चाहते कि आप और ये एक दूसरे को ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके पीठ पीछे बात करने वाले बहुत लोग हैं जो इनके और आपके बीच की बातें बनाएंगे, और बहुत लोग हैं जो झगड़े करेंगे या झगड़े लगाएंगे, या बहुत ऐसे लोग हैं जो हार्म कर सकते हैं इनको और आपको, आपके दोनों के रिश्ते को। तो ये एक प्राइवेट अफेयर चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं आप दोनों का अफेयर एकदम प्राइवेट हो, एक प्राइवेट रिलेशनशिप हो जिसे ज़्यादा लोगों को बताया ना जाए, ज़्यादा लोगों को शेयर ना किया जाए, ज़्यादा लोगों के साथ एक्सपोजर में ना रखा जाए। और शायद आप ये चीज़ नहीं चाहते, बिकॉज आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि यू आर वे टू एक्सप्रेसिव। आपको ये चीज़ें गलत लगती हैं, आपको लग रहा है कि क्यों यार, जो चीज़ की है, एक्सप्रेसिव है, उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए खड़े रहो। आपको लग रहा है आप कुछ गलत नहीं कर रहे। बट बहुत स्ट्रांगली ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है कि किसी नए इंसान से मिले हो, बातचीत कर रहे हो या कर रही हो, तो उसके लिए हो सकता है। या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी शादी या अपने कमिटेड उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए चाहता है या चाहती है कि आप इस इंसान के साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में रहो, आप एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप को बनाए रखो इनके साथ, और आप ज़्यादा बखान ना करो सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ मत दिखाओ इनको, एक्सपोजर में मत लाओ। ये आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, ये आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, अटैच्ड हैं और अटैच फील कर रही हैं ऑलरेडी। आपके साथ इन्हें एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेफिनेटली चाहिए विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति एक रोमांटिक आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ इनके रिलेशनशिप में पैशन आता है, स्पाइस आता है, मज़ा आ जाता है, इन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। जब आप साथ होते हो तो इनके अंदर का इनर चाइल्ड भी एक्टिव हो जाता है, यानी कि इनके अंदर का छोटा बच्चा भी एक्टिव हो जाता है। साथ ही ये अपने आप को दिल से खुश महसूस कर पाते हैं या कर पाती हैं। इन्हें लगता है ये दिल से बहुत खुश है, ये एक्साइटेड होते हैं, ये हैप्पी होते हैं, ये अपनी लाइफ में जैसे एक तरीके का एक एक्साइटमेंट या थ्रिल फील कर पाते हैं या कर पाती हैं। और यस, ये चीज़ आपके साथ चाहते हैं। बहुत जल्दी आप आने वाले समय में एक दूसरे के साथ, अगर आप इन कॉन्टैक्ट हो, मैं क्यों इन कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में इन कॉन्टैक्ट की एनर्जी दिख रही ज़्यादा है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी मैं रीड कर रही हूँ, मोस्टली तो मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही रीड कर रही हूँ, बट जो इन कॉन्टैक्ट है मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि इन कॉन्टैक्ट की एनर्जी ज़्यादा ही है। नो कॉन्टैक्ट के लिए भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपके पार्टनर विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए सेक्सुअली डिज़ायर फील कर रहे हैं, आपसे बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपका टच फील करना चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है आप डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हो। यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन जो आप इनसे हाइड कर रहे हो। आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो। साथ ही ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं या होना चाहती हैं, लेकिन इनकी कंडीशन है कि आपके साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप रखा जाए, ना कि लोगों के लिए पब्लिकली ऑफिशियल दिखे। ठीक है। विद 9 ऑफ पेंटिकल अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, और आपके साथ फाइनेंशियली कुछ तरीके का एक लेन देन दिख रहा है जिससे आपके दोनों के फाइनेंसेस बहुत आगे बढ़े, दोनों की तरक्की हो। या आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, या आपके साथ मिलकर कोई ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे आप दोनों को फ़ायदा हो। ये व्यक्ति आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग आगे का एनर्जी, एक डिज़ायर रखते हैं कि आगे की दोनों की लाइफ बेटर हो, बहुत खुश रहो आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी। पर अगर नो कांटेक्ट में है तो ये व्यक्ति अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इनको कहीं से धन लाभ हो रहा है, ये उसमें ज़्यादा फोकस्ड है, ये अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस समय इन्हें नहीं लग रहा है इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, ये एक डिस्टेंस ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम
साथ में ऑब्स्टेकल में डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। एट द सेम टाइम इन्हें आपकी क्रेविंग भी बहुत हो रही है, ये आपके लिए बहुत क्रेव कर रही हैं इन्हें आपकी मन इच्छा, एक होता है ना कि आपकी तरफ एक फायर फील हो रही है, आपकी तरफ एक इच्छा फील हो रही है, आपकी तरफ उनके मन में ऐसी एक फीलिंग आ रही है जहाँ पर वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं या चली जा रही हैं। तो मतलब फिजिकल फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट दिन ब दिन आप में बढ़ता चला जा रहा है। डेविल की एनर्जी आपके तरफ इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है, बट ये फिर भी अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल और अटैचमेंट फील कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं, या कोई ऐसा एक्ट है, इनकी एनर्जी में कार्मिक एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जिसका मतलब ये है ये आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी आपको अपने इंटेंशंस नहीं बता रहे। इनका असल एजेंडा क्या है आपके साथ रहने का, वो आपको नहीं बताया जा रहा। आप इनसे जो चाहते हैं वो ये है कि एक्सपोजर आपको चाहिए, कि आप लोग पब्लिकली दिखें लोगों के सामने, लेकिन ये व्यक्ति वो नहीं चाहते। ये व्यक्ति आपको ढकने में इंटरेस्टेड है, आपको छुपाने में इंटरेस्टेड है। चाहे इन कॉन्टैक्ट है नो कॉन्टैक्ट है, दोनों स्थिति में आपके पार्टनर आपके साथ प्राइवेट रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों सामने आए। दोनों ही तरफ से मैं कहूँगी ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपके प्रति एडिक्शन, एक तरीके का नशा महसूस करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे ये आपको दिखाना नहीं चाहते। अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी तरफ इनके अंदर लस्टफुल एनर्जी डेवलप ज़रूर होती है, बट यस इनके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है। लेट मी जस्ट सी क्या इंटेंशंस हैं जो ठीक नहीं लग रहे। डेविल की एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल की एनर्जी, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, और इसके वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे, या आपके पार्टनर कोई ऐसी सच्चाई है जो आपको खुलकर बता नहीं रहे। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप इन कांटेक्ट में हो और किसी न्यू कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर अपने पास्ट के रिलेटेड कोई आपसे बात छुपा रहे हैं। यस, वेरी स्ट्रांगली अपने पास्ट के रिलेटेड का कोई हिस्सा आपसे छुपा रहे हैं। देयर इज सम थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच में किसी का इन्फ्लुएंस है, और ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करते हैं। नो कांटेक्ट या इन कांटेक्ट दोनों स्थिति में कहूँगी, आपके पर्सन ही स्त्री पुरुष जो भी हैं, ये किसी तीसरे पर्सन से आपके बारे में बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, आपके बारे में गॉसिप्स होती हैं, बातें होती है। वो लोग इन्हें गाइड करते हैं कि नहीं तुम थोड़ा सा डिस्टेंस लगाओ, तुम्हें हर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर ये बोलते हैं नहीं, आई स्टिल लाइक दिस पर्सन अ लॉट। ये व्यक्ति आपको फिर भी पसंद करते हैं। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उन्हें गाइड करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में रहे, नहीं तो हर्ट हो जाएगा या नहीं तो हर्ट हो जाएगी, बट ये व्यक्ति फिर भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्त है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि आप और ये एक हो, आप दोनों को एक होते हुए नहीं देख पा रहे, और ये चीज़ें अंदर से फील कर पा रहे हैं, इसलिए भी ये पब्लिकली ज़्यादा आपको लाना नहीं चाहते सामने या नहीं लाना चाहती। विथ 7 ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई। ये व्यक्ति आपको लेकर अभी तक कंफ्यूज्ड है, अभी तक इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, ठीक है। चाहे नो कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है, इनके अंदर आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति स्लो जाना चाहते हैं आपके साथ। अगर ये न्यू कनेक्शन है, ये व्यक्ति आपके साथ बहुत स्लो जाना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, बट आपको जल्दबाजी चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी। एट द सेम टाइम अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अप्रोच करें नहीं करें। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है, सोचे जा रही हैं, बट इन्हें सही नहीं लगता, इन्हें लग नहीं रहा है कि ये आपको मैसेज करें, कांटेक्ट करें या नहीं करें। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अप्रोच करूँ कि नहीं करूँ। इज़ इट गोइंग टू वर्थ इट कि इतना सब इन्वेस्ट करना, टाइम डालना सही रहेगा? ये आपके साथ स्लो मूव लेना चाहते हैं। सम टॉर्टोइज स्टेप्स, आप समझ लो कछुए की तरह धीरे धीरे आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इनको बहुत स्मार्ट पर्सन लगते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, आप इनको बहुत पसंद हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इनको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यू आर वे टू कॉन्फिडेंट, यू आर वे टू इंटेलिजेंट। आपको देखकर ये आपसे बहुत इंप्रेस्ड हो रहे हैं या हो रही हैं, ये आपकी एनर्जी से बहुत एक्साइट हो रहे हैं, इंप्रेस हो रहे हैं, बट ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप में कोई फैसला नहीं कर पा रहे, ना आपको अप्रोच किया जा पा रहा है, ना ये आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, ना मैसेज कर पा रहे हैं, ना कॉल कर पा रहे हैं। और इन कांटेक्ट में भी है, अगर न्यू कनेक्शन भी है, तब भी ये व्यक्ति आपको लेकर अभी तक संकोच में है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप क्लैरिटी चाहते हो, बट ये व्यक्ति अभी तक क्लियर नहीं है।
एंड दिस वे डोंट वांट टू, आप स्टक नहीं रहना चाहते किसी ऐसे कनेक्शन में जिसमें कल आपको रिग्रेट हो। लवर्स की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल, ओके सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल, व्हाई डिड आई सेड 6 ऑफ पेंटिकल, नहीं देयर इज नो 6 ऑफ पेंटिकल, उसका कोई कार्ड नहीं आया है, 6 लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, मतलब ये डेफिनेटली ये स्त्री पुरुष जो भी है ये आपको फैंटेसाइज ज़रूर कर रहे हैं, ये आप इनकी फैंटेसीज में शामिल हो, इसमें लिटरली आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, होती हैं। आपके लिए उनकी क्रेविंग दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन उनकी अर्ज आपकी तरफ बढ़ रही है, जैसे वो चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते, चाहकर भी आपके बारे में अपने आप को दिमाग से नहीं हटा पाते, बार बार उनकी डेस्परेशन, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ जाती है। अगर ये किसी और के साथ भी लेट्स से कोई और कनेक्शन में है जिसमें थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व है, अगर उस इंसान के साथ भी फिजिकल होते हैं तो इमेजिनेशन में ये आपको रख रहे हैं, आप इनकी इमेजिनेशन का हिस्सा हो, इमेजिनेशन में आप होते हो और फिजिकल किसी और के साथ हो रहे हैं। अगर कोई है जिसके बारे में आप जानते हो, लेट्स से कमिटेड रिलेशनशिप है, मैरिड है एंड ऑल, ऐसा कुछ है, तो उस इंसान के साथ फिजिकल होते हुए भी आपको इमेजिन कर रहे हैं या कर रही हैं। जिससे आप डील कर रहे हो ये व्यक्ति कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, और नंबर 5 है बर्थ नंबर्स में हो सकता है या जोड़कर नंबर बन सकता है। इनके बर्थ मंथ्स में अगर मैं बोलूँ, सितंबर का मंथ है, जुलाई का मंथ है, जनवरी का मंथ है और मार्च का मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। फरवरी है पर थोड़ा हल्का हल्का ही मिला है मुझे। साथ ही मुझे पूरी रीडिंग में बार बार एक तो ग्रीन कलर बहुत दिखा है, दूसरा मुझे कैची बहुत दिखी है, तो या तो कैची लेकर बैठे हुए हो ग्रीन कलर का, क्या पता तुम क्या कर रहे हो भगवान जाने, पर दिखा है बहुत। प्लस प्लांटेशन की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगले 7 दिनों में या तो आप बहुत ज़्यादा पौधे रखेंगे घर में, या पौधों की सेवा बहुत ज़्यादा करेंगे, लाइक केयर करने वाले, सनलाइट देने वाले, ऐसी कुछ सिचुएशन में भी आप रहेंगे। पौधों पे, नेचर पे आपका इंटरेस्ट आ सकता है, नेचर लवर आप बन सकते हैं, सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। विद 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 7 डेज इन लोगों की एनर्जी, इनकी एनर्जी जो है, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में ये आपसे दूरियां बनाएंगे, इमोशनल डिस्कनेक्ट करेंगे। कारण क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे, आप इन्हें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों की जो मंजिल है वो एक नहीं है, एक जैसा आप लोग नहीं सोचते, एक जैसा आप नहीं देखते, दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं और इसकी वजह से आपको कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन अर्ज बहुत रहेगी आपकी तरफ, इनकी अर्ज बहुत बढ़ेगी, आपकी तरफ इनका पैशन बहुत बढ़ेगा, लव बहुत बढ़ेगा। ये आपको एक क्रेजी इस तरीके से देखेंगे कि यू आर लाइक, आपकी तरफ इनका नशा बढ़ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आपको कमिट नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको कोई वादा नहीं दे पा रहे, या आपके साथ नहीं रह पा रहे, अपनी ईगो को लेट गो नहीं कर पा रहे। बात सिर्फ ईगो की नहीं है, ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें आपके साथ कितना आगे जाना है, बट इनको ये पता है बस आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ बहुत 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 मज़ा आता है। यूनिवर्स मुझे पता है दिक्कत क्या है, यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, दिक्कत और एडवाइस। जजमेंट, आप सरेंडर कर लो सब कुछ, ठीक है, कंप्लीटली सरेंडर करो, सिर्फ अपनी इच्छाओं पे ज़्यादा देखो, फोकस करो, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा पीछे मत लगो इस इंसान के, ठीक है। चाहे नो कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है, आप इन्हें पीछे लगना बंद कर दो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो इनसे एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं वो आपको दे नहीं रहे, उल्टा आपको हर्ट या बिट्रेयल मिल सकता है। आपको इस सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस करने की जगह अपने आप पर फोकस करना चाहिए। आप रिलेशनशिप पे फोकस करने की जगह अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि अगले 7 दिन में आप जेन्युइनली वही कर भी रहे हो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने मन की सुनो, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, स्टे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की। 9 ऑफ कप्स, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। इस इंसान के पीछे मत लगो, आप उनको एनर्जीज दे रहे हो, ड्रेन होने के चांसेस ज़्यादा है। एट द एंड आपको लगेगा कि अरे यार मैंने अपनी एनर्जी यहाँ खर्च क्यों कर दी, आपको बहुत बुरा फील हो सकता है एट द एंड। यूनिवर्स मुझे पता है इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। यूजुअली मैं 7 डेज़ की रीडिंग में फ्यूचर नहीं देखती, बट आपकी एनर्जी इसमें जस्ट बिकॉज फिलहाल टेम्प्रेरी आप उस इंसान का नंबर डिलीट कर रहे हो, सबोटाज कर रहे हो, वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मुझे ये जानना चाहिए कि क्या ये कनेक्शन आगे किसी भी सूरत में कुछ बढ़ सकता है, कुछ हो सकता है, या आपको लाइक कुछ और मिलने के चांसेस है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, जिस भी इंसान से ये डील कर रहे हैं। सो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं इसको। सो ये बात समझो कि ज़रूरी नहीं कि आप ही के लिए बनी हो, आप इसे कंसिडर करें ना करें, आपकी चॉइस है। आपको कैसे अपने लिए जानना हो तो क्या कर सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, उसकी डिटेल स्क्रीन पर है, वेबसाइट जो दी गई है उस वेबसाइट पे जाएं, डायरेक्ट बुकिंग करें, मेल के थ्रू आपको जो है कंफर्मेशन आ जाती है, पे करने के बाद ही तुरंत मेल पे आपको कंफर्मेशन आ जाती है, उससे बुकिंग हो जाती है, उसको लिंक भी आता है, फॉर्म वगैरह भर के आप सबमिट करो, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, कॉल पे डायरेक्ट आप बात करते हैं उसके बाद, ठीक है।
यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनको बताएं, उनके लिए मुझे बताएं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ गॉड। सो आई डोंट नो व्हाई मुझे आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत दिख रहे हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान की वजह से आपके पैसे बड़े बर्बाद हो रहे हैं, आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं और ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान पे खर्च किया हुआ है। फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे बहुत दिख रहा है इस इंसान की वजह से। सम सॉर्ट ऑफ डेब्ट्स, कुछ डेब्ट्स हैं, कुछ फिजूल खर्ची है जो आप महसूस कर रहे हो। एक बंदा पीछे लगा हुआ है इस कनेक्शन में, बस भाग रहा है, चेस कर रहा है, कर रही है। दूसरा बंदा लॉन्ग टर्म चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जो पहला भाग रहा है उसको ये नहीं पता वो भाग क्यों रहा है पीछे, उसको क्या चाहिए उसको खुद नहीं पता। पर दूसरे बंदे को ये पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्लैरिटी चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म चाहिए, उसको एक अच्छा रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल कनेक्शन चाहिए। एट द एंड इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ना कहीं ईगो आड़े आ रही है। इस कनेक्शन में लोग आड़े आ रहे हैं, सोसाइटी, फैमिली आड़े आ रही है। एट द एंड ऑफ दिस कनेक्शन आपको अपनी वैल्यू समझ में आने वाली है। आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बार खुद को सैक्रिफाइस करते गए, आप कितनी बार खुद को नीचे ले गए और कितनी बार आपने अपने आप को चोट पहुंचाई। एक इंसान को खुश करने के लिए आप किस हद तक चले गए, आपको इस चीज़ का एहसास होने वाला है। आप जिस दिन ऐसा कोई सिचुएशन ज़रूर आने वाले समय में, ये फ्यूचर में होगा, ऑलरेडी हो सकता है आपकी लाइफ में हो चुका है, पर आप ये फिर कोशिश करेंगे। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये क्रश है, ये इन कॉन्टैक्ट है, ये नो कॉन्टैक्ट है, आप इस इंसान के सामने बड़ी क्लियरली अपना स्टैंड लेते हुए, अपना तर्क रखते हुए एक बात रखेंगे कि भाई तुमने आगे का क्या सोचा है? क्या तुम्हें लगता है हम आगे जाने वाले हैं, या तुम्हें लगता है कि नहीं, कोई प्लान नहीं है? और अगर उस इंसान से आप क्लैरिटी मांग रहे हो तो उस इंसान का कोई ऐसा जवाब आपके सामने आ रहा है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान के साथ कर क्या रहा हूँ और कर क्या रही हूँ। व्हाई द हेल मैं इस इंसान के पीछे अपना टाइम खोटी कर रहा हूँ? क्या मिलना है मुझे इस इंसान? क्या मेरे साथ खुशी के पल होंगे? क्या मैं इस इंसान के साथ एक फैमिली स्पेंड करूँगी? क्या मेरी मैरिज सर्वाइव कर जाएगी? क्या मेरा पैसा सर्वाइव कर? कुछ भी नहीं। बट आपको एट द एंड लग रहा है सामने वाला इतना ज़्यादा दिमाग से चल रहा है और आप एट द एंड खाली हो रहे हैं। और एट द एंड आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे और आप अपने आप को साइडलाइन करेंगे। यू विल फोकस मोर ऑन योर डिज़ायर एंड अपनी इच्छाओं पे, क्योंकि आपको लग रहा है दुनिया में शायद कोई किसी के लिए बना ही नहीं है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आने वाले कुछ समय में कोई ऐसी घटना घटित होगी जिससे आपको प्यार से ही नफरत हो जाएगी। प्यार से ऑलरेडी आप चढ़ते हो, प्यार से आपको नफरत होगी क्योंकि आप बार बार प्यार को मौका देते हो और बार बार प्यार में आप चोट खा रहे हो। सामने वाले लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं और आप बार बार उसी सिचुएशन में लाए जाते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप कैसे बार बार किसी इंसान को मौका दें। ये शायद आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका और आखिरी रिश्ता है जिसे आप मौका दे रहे हैं और अब आप इसके बाद किसी रिश्ते में जाना नहीं चाहते, बिकॉज अब आपको लग रहा है कि इस चीज़ की भी एक हद पार हो चुकी है कि आप बार बार किसी रिश्ते में जाते हैं, किसी मौका देते हैं, किसी से प्यार करते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव कनेक्शन क्रिएट होता है एंड एट द एंड वो इंसान हर्ट करके चला जाता है या हर्ट करके चली जाती है। आप उस कनेक्शन में कुछ भी फील नहीं कर पाते, आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है और आप वैसे के वैसे खाली रह जाते हैं। सामने वाले को तो आपने झोली भरकर दे दी पर आप वैसे के वैसे रह गए। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इस कनेक्शन में कभी कोई कमिटमेंट मिल पाएगा इस इंसान से, इस पर्सन या पर्सनी से, आपके बंदे या बंदी से? क्या कभी कोई कमिटमेंट पॉसिबल है? टावर, पेज ऑफ कप। आप किसी बच्चे से डील कर रहे हो, आप किसी बहुत ही, भले वो इंसान आपसे उम्र में कितना बड़ा है या बड़ी है, बट वो एक बचपना रखते हैं, आप एक बच्चे से डील कर रहे हो। ये फुल ऑफ किडिश एनर्जी है जिसमें आप ये समझ लो कि ये इंसान कभी नहीं समझ पाएगा कि आप इनके लिए क्या कर रहे हो, बिकॉज टावर एंड पेज ऑफ कप्स। सी, आप महसूस करोगे कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो और आपको एट द एंड मिला भी है तो कोई बच्चा या बच्ची जिसको जवाब ही नहीं पता और आप लगे पड़े हो जी जान के पूरी कोशिश कर रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट हर्ट। ऑलरेडी आप हो चुके हो लेकिन आप फिर हर्ट हो रहे हो।
अगले 7 दिन में कुछ ऐसा होगा ज़रूर जिससे आप बहुत हो जाओगे हर्ट, बट मेरा सिर्फ आपसे एडवाइस ये होगा कि जो भी करोगे सामने वाले की बात सुनना, इंस्टेंट डिसीजन मत लेना, टच में रहो एटलीस्ट, और ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो तो फिर बात ही अलग है, फिर प्रैक्टिकल सोचो और आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम किसी ऐसे इंसान पर जिसका कोई सर पैर नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। आई डोंट नो व्हाई आई फील बैड फॉर यू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगा था, मुझे आज की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल लगी थी, मुझे लगा था आज बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग अगर आप देखोगे तो मैं स्टार्ट में जब बहुत एनर्जाइज थी, मैं हैप्पी थी बहुत ज़्यादा, आप नोटिस करो। एंड आई टोल्ड यू, जैसे ही आपकी एनर्जी स्विच होती है मैं स्विच हो जाती हूँ खुद ब खुद। अगर आप बहुत सैड आपकी एनर्जीज आती है तो मैं भी ऑटोमेटिक सैड हो जाती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बार बार ट्राई करना बंद करो। यूनिवर्स कह रहा है ट्राई करना बंद करो, वहाँ एफर्ट डालना बंद करो। 5 ऑफ स्वॉर्ड, यस यूनिवर्स भी आपको सबोटाज करने का कह रहा है। यूनिवर्स भी कह रहा है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में लगे हो जहाँ पर सामने वाला टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट है और आपको ये चीज़ें, यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर कर लो, ध्यान मत दो उस तरफ, ज़्यादा फोकस मत करो उस इंसान पे, फोकस करना बंद करो, ध्यान देना बंद करो, सरेंडर कर लो सब कुछ, ईश्वर पे छोड़ दो, घुसो मत। और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। एट द एंड आपको बुरा लग सकता है, आपको अपने लिए बुरा लग सकता है। यूनिवर्स कह रहा है कि स्टे प्रैक्टिकल, अपने काम अपने आप पे फोकस करते रहो, चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए अनफोल्ड होंगी, नेचुरली अनफोल्ड होगी। आपकी डिज़ायर पूरी ज़रूर होगी लेकिन नेचुरली होगा जब आप उस चीज़ पे फोकस करना बंद कर देंगे, आप उस इंसान से एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एक्शंस फिलहाल नेक्स्ट 7 डेज में कोई नहीं है उनके, ठीक है। तो अगर आपको अपने लिए रीडिंग बुक करानी है, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी चाहिए या मेरे और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।